एंडिंग गेमर्स में हूं आज आप देख रहे हैं चैनल हम बात करते हैं गेम्स के पीसीज की। आपको इंटरेस्टिंग गेम्स के पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 दिन पहले एनवीडिया की सुपर सीरीज लॉन्च हुई है एएमडी की नावी सीरीज के लॉन्च होने से पहले। क्या कोइंसिडेंस है एनवीडिया की तरफ से? लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एनवीडिया की तरफ से आने वाले सुपर सीरीज के उनके सबसे सस्ते ग्राफिक कार्ड के बारे में, जिसका नाम है GeForce RTX 2060 सुपर। अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो गया है बहुत ही आसान बिगिट ऐप के द्वारा। बिगिट यूएसए, यूएई और इंडिया जैसे देशों में सबसे बड़े ई कॉमर्स मार्केट्स में से एक है, जहां 2000 डेली विजिट्स होती हैं, 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 5000 ट्रांजैक्शंस हर महीने होते हैं। और तो और कस्टमर्स का डाटा भी सुरक्षित है। बिगिट पर आपको कई कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे क्लासिफाइड, सर्विसेज, जॉब्स, प्रॉपर्टी, मोटर। बिगिट.com पर साइन अप करने पे आपको मिलता है शुरुआत में फ्री प्रोडक्ट्स लिस्टिंग, दूसरे पोर्टल्स के मुकाबले में किफायती दामों पर लिस्टिंग पैकेज, बेहतर एक्सचेंज वैल्यू, बहुत से देशों में बहुत से लोगों तक पहुंच, कम दामों में ज्यादा रिजल्ट्स, कम समय की खपत और भी बहुत कुछ। बिगिट आपकी खरीदने और बेचने की सभी जरूरतों के लिए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। बिगिट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कार्ड कैसा दिखता है, कैसा परफॉर्म करता है, गेम्स में इसकी बेंचमार्किंग कैसी है, और ये आप जानो कि ये एनवीडिया की अपनी वेबसाइट से मिलता है। ये कोई एसुस का, एमएसआई का या गीगाबाइट का कार्ड नहीं है, खुद एनवीडिया का कार्ड है। यानी कि जीपीयू भी एनवीडिया का, पूरा ग्राफिक कार्ड भी एनवीडिया का। देखिए, अगर आपको जानना हो ना ये आरटीएक्स सीरीज के, सुपर सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड आए हैं एनवीडिया की तरफ से, वो कैसे हैं, ओवरऑल उस लॉन्च के बारे में अगर जानना हो तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो जाके देखो। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे 2060 सुपर के बारे में। देखिए, सुपर सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, इवन 2060 सुपर भी है, ये ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि पहले भी सेम है। जो आरटीएक्स से पहले कार्ड आ रहे थे उनके बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। इस पे आपको क्या क्या मिलेगा? इस पे आपको आरटी कोर्स मिलेंगे, साथ में आपको टेंसर कोर्स मिलेंगे, और कूडा कोर्स तो मिलते ही मिलते हैं, जिससे आप नॉर्मल गेम रेंडरिंग करते हो। आरटी कोर्स आपको रे ट्रेसिंग के लिए मिलते हैं और टेंसर कोर्स आपको डीएलएसएस के लिए मिलते हैं। 2060 सुपर नाम में तो आपको 2060 के पास ज्यादा लगता होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली रिजेंबल करता है 2070 को, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इस पे आपको 8GB की GDDR6 VRAM मिलेगी, यानी कि जो सेम है 2070 और 2070 सुपर ग्राफिक कार्ड के बराबर। देखो, क्लॉक स्पीड्स तो इसकी 2060 जो पुराना वाला है RTX उससे थोड़ी नीचे है, लेकिन ज्यादा VRAM और ज्यादा कोर्स की वजह से ये उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। यानी कि ये परफॉर्मेंस में रिजेंबल करता है 2070 के बराबर। देखो, परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो RTX 2070 से थोड़ा ही स्लो है RTX 2060 सुपर, और प्राइस के मुकाबले में भी थोड़ा सा अंतर है। यानी कि लेकिन अगर आप बात करोगे परफॉर्मेंस के बारे में तो 2060 से तो 2060 सुपर अच्छा खासा ताकतवर है, तो उसकी थोड़ी सी प्राइस भी बढ़ जाती है। लेकिन इस समय 2060 मेरा फेवरेट कार्ड था वैल्यू के मुकाबले में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको 1660 Ti के मुकाबले में RTX 2060 को, तो मैं आपको 2060 ही रिकमेंड करता था कि थोड़े से पैसे बढ़ा लो। लेकिन अब 2060 सुपर भी एक बहुत ही अच्छा वैल्यू कार्ड बन गया है। ऑल्दो मेरे कहने से कुछ नहीं होता है कि अच्छा वैल्यू कार्ड बन गया है, आपके बजट पर डिपेंड करता है, लेकिन 2060 सुपर एक अच्छा कार्ड है। देखिए, इस पे RTX का सपोर्ट आता है, या तो आपको पता ही है, जब RTX कार्ड्स लॉन्च हुए थे तो लोग इतने खुश नहीं थे, वो कह रहे थे कि मैं प्योर परफॉर्मेंस दो, ये रे ट्रेसिंग का टंटा मत पालो। लेकिन तब तो बिल्कुल भी नहीं थे। इस समय भी थोड़े कम ही गेम्स हैं जो रे ट्रेसिंग को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आप 2020 की तरफ देखते हो तो बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं, काफी सारे। अभी तो लॉन्च हो रहा है जैसे वुल्फेनस्टाइन यंग ब्लड, आगे लॉन्च होगा साइबरपंक 2077, वो सब रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि जितनी पॉपुलैरिटी DX12 की हो पा रही थी, उससे बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी DXR की हो पा रही है, जो API है। तो आगे आपको RTX का सपोर्ट मिलेगा, रे ट्रेसिंग के फायदे मिलेंगे। वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको रे ट्रेसिंग कितनी चाहिए। हो सकता है आप कहोगे मुझे रे ट्रेसिंग से बिल्कुल भी जीरो मतलब है, तो भी कार्ड अच्छे हैं, तो भी उनकी जो प्योर परफॉर्मेंस है कूडा कोर्स की, वो भी बहुत अच्छी है। देखो, इस कार्ड पे आप कैसी गेमिंग कर सकते हो। अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1080p पे ही चलाओगे। हो सकता है कि आप सेटिंग्स भी लो रखो, हाई ना करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1080p पे अल्ट्रा खेलो तो भी आपको अच्छे FPS मिलेंगे। वैसे ये कार्ड जो है बहुत ही ज्यादा केपेबल है आपको क्वाड गेमिंग कराने की, क्वाड HD गेमिंग कराने की, यानी कि 2K गेमिंग, यानी कि 1440p की गेमिंग। उसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेटिंग्स क्या रखोगे। ओवरऑल अगर गेम्स में परफॉर्मेंस आप पूछो कि इसका कैसा मुकाबला है RTX 2060 के मुकाबले में, तो उससे 10 से 15% ही ज्यादा है एवरेज आप समझो गेम्स में, और 2070 की बराबरी करता है। RTX 2070 अब आप जानते हो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अगर आप 2070 खरीदने जा रहे थे तो अब आपके पास ये ऑप्शन है RTX सुपर। लेकिन अब मैंने 2060 और 2070 की बात करी है, तो आइए बात कर लेते हैं AMD की तरफ से आने वाले ग्राफिक कार्ड्स की, जो कि हैं RX 57
5700 और RX 5000 XT, वो भी बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हैं और उनकी सीधी टक्कर होती है इन्हीं सुपर वाले ग्राफिक कार्ड से। लेकिन उसका अगर आपको कंपैरिजन देखना हो तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देखना। इसमें हम बात करेंगे RTX 2060 सुपर के बारे में। देखो जैसा ही मैं बात कर रहा हूं ना कि 1080p पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ग्राफिक कार्ड को। आपके पास 144 हर्ट्ज वाली मॉनिटर है, उसके लिए तो बेहतरीन है। आप सेटिंग्स भी बढ़ा सकते हो और आपको वो 140 के ऊपर का FPS भी मिल जाएगा। लेकिन आइए बात कर लेते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा नीड्स हैं, जैसे कि आप करोगे इसमें क्वाड HD गेमिंग यानी कि 2K यानी कि 1440p वाली गेमिंग, तो उसके लिए कैसा है? उसके लिए इसकी 8GB वाली VRAM बहुत अच्छी है और बहुत जरूरी है। सिर्फ 2GB की कमी है, GDDR6 6GB आती है 2060 पे, लेकिन वो कम पड़ने लगता है अगर आपको उसमें 2K की गेमिंग करनी है। वहां पर 8GB की VRAM चौका मारती है। अगर आपको क्वाड HD गेमिंग करनी है आज AAA गेम्स में, तो आपके पास 8GB की VRAM होनी चाहिए। ये AMD ने बहुत पहले समझा था और जमाने से वो अपने 8GB देते हुए आ रहे हैं। देखो 1 साल हो गया RTX की लॉन्च को, लोग बहुत खुश नहीं थे RTX के जो प्राइसेस थे, लेकिन उसमें भी 1 साल बाद आज 2060 सुपर जैसे ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं जो कि ठीक है। अगर तब भी आपको RTX से मतलब नहीं है, रे ट्रेसिंग से मतलब नहीं है, तो भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। देखिए एक गैप था 2060 और 2070 के बीच में, वो आके गैप फिल कर दिया है 2060 सुपर ने, और ये 2070 के बराबर में परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उससे काफी सस्ता है। यानी कि प्राइस वाइज ये बीच में पड़ता है 2070 और 2060 के। आपके पास एक और ऑप्शन है, कार्ड तो आप मेरे हाथ में देख ही रहे हो, डुअल फैन डिजाइन है जो कि अब एनवीडिया ने अपना लिया अपने फाउंडर्स एडिशन के लिए। पहले तो आप जानते हो ब्लोअर एडिशन वाले वो देते थे अपने कूलर्स पे, वो अच्छे नहीं होते हैं, ये अच्छे होते हैं। इससे प्रॉब्लम इनके बोर्ड पार्टनर्स को भी है, जैसे एसोस हो गया, MSI हो गया, गीगाबाइट हो गया, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि फाउंडर्स एडिशन पे आपको मिल जाता है और बहुत ज्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। ओवरऑल कार्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप ये देखो, आपको बैक प्लेट मिलती है बड़ी खूबसूरत सी, और ये पूरा एक मेटल का ब्लॉक है। आई मीन ये बहुत से ग्राफिक कार्ड के मुकाबले में बहुत भारी लगता है मुझे, बहुत भारी, क्योंकि ये पूरा मेटल का ब्लॉक है, एक सॉलिड मेटल का ब्लॉक, और ये खुद भी एज एक हीट डिसिपेशन जो है मटेरियल की तरह काम करता है। ये नहीं कि पंखे चल रहे हैं और इधर उधर से हवा चल रही है, ये साथ में इसकी बॉडी से भी हीट रेडिएट करता है, जो कि फायदा है। और बैक प्लेट जो आप अलग से लेते हो, और कई महंगे कार्ड्स में तो आती भी नहीं है, जैसे कि मैं अभी कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन दूसरे भी वीडियो में आपको बताऊंगा, 5700 है, वो भी सस्ता कार्ड थोड़ी ना, उस पर बैक प्लेट नहीं है। इस पे आपको बैक प्लेट मिलती है और उस पे भी सुपर की ब्रांडिंग है। सुपर की ब्रांडिंग आपको यहाँ सामने भी मिल जाती है, यहाँ पे कांच जैसा सा बना हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगा, ये जो सुपर इन्होंने चिपका दिया है, जो जरा सी जगह थी उसमें इन्होंने सुपर भी घुसेड़ दिया है, लेकिन ओवरऑल सही है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की अगर आप बात कर लो तो इसमें आपको एक USB Type-C मिल जाता है, 2 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाते हैं, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक DVI-D पोर्ट मिल जाता है, और तो और जो GeForce का लोगो है वो भी ग्लो करता है, अच्छा खासा ग्रीन ब्राइट RGB टाइप की ग्रीन LED वाला इफेक्ट आपको मिलता है इसमें। अगर आपको प्राइस का कंपैरिजन करना हो ना कि RTX 2060 सुपर कितने का है, RTX 2060 कितने का है और RTX 2070 अगर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है तो वो कितने का है, साथ में AMD के ग्राफिक कार्ड कितने के चल रहे हैं, वो सब चीजें अगर आपको जाननी हो और इनके स्पेसिफिकेशंस भी जानने हो तो आप जाके लिंक चेक करो डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है कंपैरिजन वीडियो, ये सुपर सीरीज के ग्राफिक कार्ड और जो RX वाले नए वाले नावी के AMD के ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए उनके बीच में, यानी कि 5700 और 5700 XT वर्सेस 2060 सुपर, 2070 सुपर वगैरह वगैरह। इन सब के बारे में अगर आपको जानना हो तो उसके बारे में भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं अजी, आप देख रहे हैं चैनल, मिलता हूं आपको वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।